गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी क्लास टीचर श्वेता। आज आपको हिंदी का पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पशु यानी कि एनिमल बाघ और राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फ्लावर कमल है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आज हम मोर के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में उड़ते बादल घुमड़ घुमड़ जब करते शोर, रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है तब मोर। जैसे मैंने दोहराया है वैसे ही आप मेरे साथ आपको भी दोहराना है। अब इसका अर्थ मैं बताऊंगी कि आसमान में जब बादल आते हैं घने घने और जो ज़ोर ज़ोर से जब गरजते हैं तब उनका शोर सुनकर मोर अपने रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह एक सुंदर रंग का पक्षी है। इसके सिर पर कगली होती है। इसकी गर्दन और सिर चमकदार हरे नीले रंग के होते हैं। यह एक सुंदर पक्षी है, सभी को पता है। इसके सिर पर ये एक कगली होती है, गर्दन हरे नीले रंग के होते हैं और इसके शरीर के ऊपर का हिस्सा स्लेटी कलर का और भूरे रंग का होता है। इसकी दुम लंबी, सुंदर और रेशमी पंखों वाली होती है। इसके पंखों के सिरों पर एक चंदोबा टाइप होता है। पंखों के सिरों पर चंदोबा होता है, किंतु इसके पैर जो हैं वो धब्बे होते हैं। और जब भी वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के टाइम में यह काले काले बादलों को देखकर जब भी ये नाचता है तो अपने पैरों को खोलकर अपने पैरों को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा पूरा शरीर तो इतना सुंदर बनाया भगवान ने, बट मेरे पैर नहीं सुंदर हैं। मोर का जन्म स्थान भारत और श्रीलंका है। मोर जो हैं वो भारत और श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। यह भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। भारत के असम राज्य में सफ़ेद रंग के मोर पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मल्टी कलर के मोस्टली नीले हरे रंग का होता है, और बट ये जो असम में है वो सफ़ेद रंग का पक्षी मोर भी होता है। आप यहाँ के चिड़ियाघर में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का मोर है वहाँ पे। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर प्रायः झाड़ीदार जंगलों तथा विशेषकर नदियों तथा झरनों के पास रहते हैं। ये बगीचों और खेतों के किनारे झुंड में सतर्कता से घूमते नजर आते हैं। ये फल फूल पत्तियां और अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े चूहे आदि भी खाते हैं। सांप तो इनका प्रिय भोजन है। तो ये फूल पत्ती भी खाते हैं और उसके साथ साथ उसमें रहने वाले कीड़े चूहे के भी खाते हैं। और ये सांप जो हैं जहाँ पे भी मोर होते हैं वहाँ पे सांप कम होते हैं, क्योंकि जो मोर होते हैं वो सांप को खा जाते हैं। मोर स्वभाव में बहुत शर्मीला होता है, यानी कि अगर मुझे देखेगा या हम लोग उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम से भाग जाता है, उड़ जाता है। वर्षा ऋतु आने पर यह बहुत प्रसन्न होता है। यह अपनी पूंछ को उठाकर गोलाकार पंख की तरह खोलकर नाचता है, और सिर्फ ये ऐसे राउंड में ही नाचता है। मोर के समान मोरनी भी सुंदर होती है, परंतु उसकी रंग बिरंगी लंबी पूंछ नहीं होती है। उसकी भी कगली होती है, उसके सिर पर भी ऐसी कगली होती है। उसका रंग चित्तीदार होता है। उसकी गर्दन का निचला भाग चमकीले हरे रंग का होता है। मोर के चमकीले सुंदर पंखों से खिलौने तथा अन्य सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हमारे देश से उनके पंख काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी भेजे जाते हैं। मोर
के शिकार को हमारे देश में अपराध माना जाता है। और इसके साथ साथ हमें किसी भी पक्षी को जो है नहीं मारना चाहिए, किसी भी एनिमल्स को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आइए हम लोग इसके शब्द अर्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो भी सेंड कर दूंगी, जिससे आप आराम से इससे देख के अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये शब्द अर्थ यहाँ पे शब्द लिखेंगे, यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, पहले चैप्टर का नेम डालेंगे पार्ट 3, फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर। उसके बाद ये जो है आप लिखेंगे दुम। दुम का मीन्स पूंछ, भाग, हिस्सा, प्रिय, मनपसंद, प्रसन्न, खुश, स्थान, जगह, सतर्कता, सावधानी, शर्मीला, शर्म करने वाला, गोलाकार, गोल। अब ये कुछ आपको कठिन शब्द दिए हुए हैं। इन कठिन शब्दों को आपको कठिन शब्द डालकर अपनी कॉपी में लिखना है। एक शब्द को 2 बार लिखेंगे। अब आ जाइए इसके प्रश्न उत्तर पर। इसमें एक ही वाक्य में आपको आंसर देना है। मैं थोड़ा सा इसको पास ले जाती हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। हमारे देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत। हमने साइड में लिखा है, आपको यहाँ उत्तर डाल के नेक्स्ट वाली लाइन में ओनली 1 वर्ड में आपको लिखना है भारत। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर कहाँ पाया जाता है? तो ये लिखेंगे भारत और श्रीलंका में, ये आंसर नहीं लिखेंगे। मोर का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है? सांप। मोर की दुम कैसी होती है? तो ये बहुत ही वाक्यों में लिखा हुआ है। एक वाक्य आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रंग बिरंगी। तो मोर की पूंछ कैसी होती है? रंग बिरंगी। या दुम कैसी होती है? रंग बिरंगी। अब मैं ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करती हूँ। इसके बाद की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप ये बच्चे सारे वर्क करेंगे और मुझे वर्क की फ़ोटो भी सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।